नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में उपद्रव को काबू में करने गए पुलिस का सामना लाठी और डंडों से हुआ, तो ग्रामीणों को खदेड़ने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग का सहारा लेना पड़ा। कभी लाठी बरस रही है तो रह रहकर फायरिंग भी हो रही है। ये देखिए, भीड़ के हत्थे चढ़े खाकीधारी पर कैसे लाठियों की बरसात हो रही है। गुस्से से आग बबूला पुरुष और महिलाएं इस सिपाही पर बार बार लाठियों से वार कर रहे हैं, तो भीड़ से जान बचाकर भाग रहे ये सिपाही ग्रामीणों को रोकने के लिए रह रहकर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। आप भी सुनिए गोलियों की आवाज। पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी गोली और पांचवी गोली। लाठी और गोलियों के शोर से घिरा ये नजारा है मुजफ्फरपुर के तारसन गांव का, जहां ग्रामीणों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। हालात को काबू में करने के लिए जब तुर्की पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे तो भीड़ का पारा और चढ़ गया। फिर तो लाठी और डंडे पकड़े ग्रामीणों का हुजूम पुलिस वालों को ही खदेड़ने दौड़ पड़ा। जैसे ही एक पुलिस वाला भीड़ के हत्थे चढ़ा, उस पर डंडों की बरसात हो गई, तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस वालों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इसके जवाब में ग्रामीणों की ओर से पत्थर फेंके गए। पुलिस और ग्रामीणों के बीच घंटों लाठी, पत्थर और गोलियों से वार प्रतिवार होता रहा। आखिरकार पुलिस के जवान मौके से किसी तरह खिसके, तब भीड़ का पारा नीचे आया। सुधीर, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। उधर सहरसा में दो चोरों की शामत आ गई। वुडको के कैंपस में चोरी करते दोनों चोर जैसे ही हत्थे चढ़े, गुस्से से आग बबूला पंप ऑपरेटर ने उन पर लाठियों की बरसात कर दी। एक लाठी पड़ी, दूसरी लाठी पड़ी, तीसरी लाठी पड़ी, चौथी लाठी, पांचवी लाठी, छठी लाठी। एक के बाद एक लाठी बरसती जा रही है और लाठी की मार खा रहे शख्स के मुंह से चीख निकलती जा रही है, लेकिन लाठी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ये देखिए, ये शख्स जान बचाकर भाग रहा है और उस पर लाठियों की बौछार सी हो रही है। 1, 2, 3। जब तक आसपास के लोग बीच बचाव करने सामने नहीं आए, तब तक लाठी का कहर यूं ही बरपता रहा। ये नजारा है सहरसा के वुडको कैंपस का। इन दोनों युवकों को यहाँ लोहे की सरिया चुराते रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसके बाद तो इन पर लाठियों की बरसात सी हो गई। मेरे कैंपस में घुस के चोरी कर रहा था। मेरा फिटिंग उठा रहा था और सरिया उठा रहा था मेरा। ये क्या चीज का ऑफिस है? ये पेंटिंग ऑफिस है। लाठियां बरसती जा रही हैं और मार खा रहे चोरी के ये आरोपी दर्द से कराह रहे हैं। कातर निगाहों से बख्शने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बेरहम लाठी रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर किस तरह से लाठियों की बौछार हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इन्हें पुलिस के हवाले करना था, लेकिन ये शख्स आखिर क्यों खुद कानून को हाथ में ले रहा है। तो पुलिस को भी बुला सकते थे, आप पुलिस के हवाले भी कर सकते, कानून को क्यों हाथ में लिए? पुलिस को हम लोग अब फोन किए हैं आ रहा पुलिस। तो पुलिस के आने से पहले आप खुद पिटाई कर रहे हैं, कहीं कहाँ से जाए जैसे बताइए? हम लोग चोरी कर रहा था सर, पकड़। तो चोर किस तरह पिटाई करनी चाहिए? चोरी कर रहा था सब हम लोग। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस और कानून हर समय मुस्तैद है। इसके बावजूद चोरी के इन आरोपियों पर जिस तरह से खुलेआम लाठियां चटकाई गईं, उस पर गंभीर सवाल उठने लाजिमी हैं।
कुमार अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। सहरसा की तस्वीर आपने देखी। उधर मुजफ्फरपुर में भीड़ के चंगुल में घिरे मोबाइल लुटेरे की जमकर मरम्मत हुई। उग्र भीड़ ने आओ देखा न ताओ मोबाइल छीनने वाले युवक पर लात और घूंसों की बरसात कर दी। कभी लात बरस रहा है तो कभी घूसा। भीड़ के गुस्से का शिकार ये युवक बेदम होकर जमीन पर बैठ गया है, लेकिन भीड़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। रात के अंधेरे में आसपास के टोलों और मोहल्लों से इकट्ठा हुए ग्रामीणों का ये समूह सारा गुस्सा इस युवक पर उतार रहा है। ये देखिए भीड़ से घिरे इस युवक पर कैसे लात और घूंसों की बरसात हो रही है। ये घटना है मनियारी थाना क्षेत्र के किनार गांव की, जहां रात के अंधेरे में ये युवक कुछ ग्रामीणों से मोबाइल छीनकर बाइक से पूर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी फटफटिया ने बीच रास्ते में जवाब दे दिया और ये युवक उग्र ग्रामीणों की भीड़ में अकेला घिर गया। फिर तो सारा गुस्सा ही उस पर बरस पड़ा। चारों ओर हो हल्ला मच गया, हंगामा हो रहा है और उग्र भीड़ की पिटाई से लहूलुहान ये युवक बार बार जान की भीख मांग रहा है। भीड़ से छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन आग बबूला भीड़ पर तो खून सवार है। कोई हाथ तोड़ने की बात कह रहा है तो कोई पैर तोड़ने की। भीड़ का गुस्सा इतना ज्यादा है कि इस युवक पर गाली गलौज के साथ साथ लात और घूंसों की बरसात सी हो गई है। ये देखिए पोल पर बंधे इस युवक की कैसी बर्बर पिटाई हो रही है। जिसे मौका मिल रहा है लात और घूंसे बरसाए जा रहा है। उग्र भीड़ की पिटाई से ये युवक अधमरा हो चुका है, लेकिन भीड़ का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार कई घंटों की मरम्मत के बाद ग्रामीणों ने मोबाइल छिनतई के इस आरोपी को मनियारी पुलिस के हवाले कर दिया। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। उधर बेगूसराय में दुकान लगाने के विवाद में सड़क पर संग्राम छिड़ गया। सब्जी और किराना दुकानदार के बीच उठे विवाद ने ऐसा उग्र रूप ले लिया कि चारों तरफ सब्जियां ही सब्जियां बिखर गई। बेगूसराय की व्यस्ततम सड़क पर खीरा, भिंडी, लौकी और गोभी जैसी सब्जियों के टुकड़े बिखरे हुए हैं और सब्जियों के इस ढेर को यह शख्स अपने पैरों तले रौंदे जा रहा है, तो यह महिला अपने हाथों से सब्जियों से भरी टोकरी को सड़क पर उलट रही है। यह नजारा है बेगूसराय के ट्रैफिक चौक का, जहां सब्जी और किराना दुकानदारों के बीच छिड़े विवाद ने इतना उग्र रूप ले लिया कि पूरी सड़क हरी भरी सब्जियों से ढक गई। बोल रहा था लोग की सब्जी का दुकान नहीं लगेगा यहाँ पर, फेंक देंगे यहाँ पर, तो हम लोग बोले यहाँ लगाएंगे, चारों तरफ जरूर रहेंगे यहाँ पर, तो लोग बोल रहे डायरेक्ट नहीं लगेगा यहाँ पर। इसको कौन छीटा पिटाना है, इसको कैमरा देख लीजिए, वीडियो भी देख लीजिए, देखिए किसके हाथ में छीटा हुआ है, क्या अति है, इसको कोई छूचा नहीं किया, मारपीट नहीं हुआ, लपर ऊपर हुआ, हाथ पकड़ा पकड़ी हुआ, सब्जी ठेला ठेली हुआ। बेगूसराय की इस सड़क के किनारे किराने की कई दुकानें चलती हैं। उसी किराना दुकान के ठीक सामने कुछ सब्जी दुकानदारों ने हरी भरी सब्जियों की मंडी सजा दी। इसी बात का किराना दुकानदारों ने विरोध किया तो सब्जी दुकानदार आग बबूला हो गए। फिर तो सड़क पर ही खीरा और भिंडी से संग्राम छिड़ गया। आखिरकार बेगूसराय पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे, तभी तनातनी का दौर थम सका। वही दोनों आपस में मारपीट किया है, हम लोग बीच बचाव करके दोनों को छोड़ा दिए और दोनों वो सब्जी वाली जो है अपना सब्जी गिफ्ट करा है और ये दुकानदार है ये आता है कि हमारे मुंह पर दुकान लगा दिया, इसीलिए दोनों में आपस में विवाद हुआ है, दोनों को हटा दिया गया। बेगूसराय की सड़क पर घंटों वाद विवाद चलता रहा। सड़क पर सब्जियों के टुकड़े बिखरते रहे और तमाशा देखने के लिए आसपास से भारी भीड़ जमा होती रही। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय।
नवादा में नशेड़ियों की महफिल सजी तो जाम से जाम टकराए गए। फिर तो शराब के नशे में झूम रहे नशेड़ियों के कदम लड़खड़ा पड़े। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जाम से जाम टकरा रहा है और नशे में डूबे नवादा के युवा भोजपुरी गानों पर डांस कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो है पखरी बरावा के उसरी गांव का, जहां खुले मैदान में नशेड़ियों की पार्टी चल रही है। नशे की कई बोतलें खुली हुई हैं और पैग बनाने और पिलाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, इस महफिल में शामिल हर एक शख्स मदहोश नजर आ रहा है। शराब का नशा ही कुछ ऐसा है कि हलक के अंदर जाते ही दिमाग में ऐसी हलचल मचा देता है कि दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं। उसी खुमारी में डूबे ये युवा कभी शर्ट खोलकर नाच रहे हैं तो कभी सीटी बजाकर हल्ला मचा रहे हैं। युवा तो मदिरा में इस कदर डूबे हुए हैं कि उनके पांव जमीन पर ही नहीं टिक पा रहे। ये देखिए, शराब पीकर झूम रहे ये युवा कभी भोजपुरी गानों की धुन पर नाच रहे हैं तो कभी लड़खड़ा रहे हैं। इस महफिल में शराब की नदी तो बह ही रही है। इन युवकों पर गांजे का नशा भी सिर चढ़कर बोल रहा है। तो कबाब और तरह तरह के पकवान से भरी थालियां सजी हुई हैं। शराब के घूंट के साथ साथ इन थालियों पर सजे पुआ पकवान का भी लुत्फ उठाया जा रहा है। तो नशेड़ियों के जलसे में कोई नाच रहा है तो कोई गा रहा है तो कोई झूम रहा है। हर कोई मदहोश नजर आ रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और अब बात ऑक्सीजन मैन की। जहां कटिहार के ऑक्सीजन मैन आनंद चौधरी के प्रयासों से बंजर जमीन में हरियाली की चादर बिछ गई है, तो इसकी बदौलत कटिहार की आबो हवा में शुद्ध ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रह गई है। रामपुर गांव के इस बगीचे में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। आम और अमरूद के हरे भरे पेड़ लहलहा रहे हैं और आम लोगों को मुफ्त में जीवन रक्षक ऑक्सीजन की सौगात दे रहे हैं। इंग्लैंड की नामी यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे कटिहार के होनहार लाल आनंद चौधरी की सूझबूझ और सार्थक प्रयासों का ही नतीजा है कि रामपुर गांव आज न सिर्फ हरियाली की चादर ओढ़े हुए है, बल्कि यहाँ का एक एक ग्रामीण खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उनके बाद अपने ज़मीन में पेड़ लगाए हैं आम का, लगभग में 5000 गाछ है और इससे तो हम लोग को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अपना समय पे आम भी फल जाता है और देखभाल भी करते हैं और हवा भी मिलता है। विदेश में 12 साल तक पढ़ाई लिखाई और नौकरी करने के बाद साल 2012 में आनंद चौधरी को अचानक अपने गांव लौटना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपनी जन्मभूमि को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया। गांव वालों को साथ लेकर बंजर जमीन पर वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया। उनकी ये छोटी सी पहल आज पूरे इलाके को हरियाली और खुशहाली का वरदान दे रही है। तो इस अभियान की बदौलत आनंद चौधरी ऑक्सीजन मैन के नाम से भी चर्चित हो गए हैं। ये पेड़ मुफ्त में आपसे बिना कोई रुपए पैसे लिए करीब 75,000 रुपए का ऑक्सीजन हर साल एक पेड़ हमारे वातावरण में छोड़ रहा है। पेड़ पौधे हैं तो जीवन है, इसलिए इन्हें सहेजना और संवारना हमारी जिम्मेदारी है। कटिहार के लाल आनंद चौधरी अपने प्रयासों की बदौलत हम सभी को कुछ ऐसा ही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। कुछ और तस्वीरों के साथ जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा।
आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। बात दरभंगा की करेंगे। दरभंगा में सामुदायिक भवन में चल रहे प्राथमिक स्कूल में एक साथ पहली से 5वीं तक की कक्षाएं चलती हैं, जहां 5 क्लास के बच्चे एक साथ हिंदी और गणित का पाठ सीखते हैं। इस कमरे में कभी गणित का पहाड़ा गूंज रहा है, तो कभी चिड़ियों की कविता सुनाकर खेल खेल में छोटे छोटे बच्चों को जिंदगी के सबक सिखा रही हैं शिक्षक। ये नजारा है कम्युनिटी हॉल के उधार के भवन में चल रहे बरही गांव के न्यू प्राथमिक स्कूल का, जहां के एकमात्र कमरे में एक साथ पहली से 5वीं तक की कक्षाएं चलाने की किसी तरह से खाना पूर्ति की जाती है। कभी पहली से 5वीं क्लास के बच्चे साथ साथ हिंदी का पाठ पढ़ते हैं, तो कभी इन बच्चों को एक साथ 1 से 100 तक का पहाड़ा याद कराया जाता है। रूम के अंदर सर 1 से 5 तक के बच्चों को सर पढ़ाया जाता है सर। 2 महिला टीचर है सर, उससे क्या संभलेगा सर, ये तो आप ही समझ सकते हैं। बच्चा का संख्या यहाँ ज़्यादा है और कमरा एक छोटा सा कमरा में सर इतना बच्चा को पढ़ाया जाता है सर। ना स्कूल में ना सही से बैठने की कंडीशन है, ना मैडम सही से आती है यहाँ, ना एक ही रूम में सब कुछ को बच्चा को कोच काच के पढ़ाते हैं। जो बच्चा को पहले के लायक है वो बच्चा दूसरे में चला गया है, वो भी चीज़ वही बच्चा को रिप्लेट करते हैं। स्कूल भवन बनाने के लिए गांव में जमीन की कमी नहीं है, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग के नाम पर सिर्फ आश्वासनों का घूंट ही पिलाया जा रहा है। ऐसे में एक ही कमरे में एक साथ कभी पहली से 5वीं तक की क्लास बैठती है, तो कभी क्लास के समय ये बच्चे स्कूल के बाहर खेल कूद कर समय जाया करते हैं। जाहिर है पढ़ाई के नाम पर बरही गांव के नौनिहालों के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। का कुछ प्रोग्राम होता है, पूजा हो जाता है, यहाँ ले लिया जाता है सामुदायिक भवन, तो हम लोग को खुले में बैठना पड़ता है। खुले में बैठने में परेशानी होती है, बच्चे सब को धूप लगता है, कभी बारिश का मौसम रहे तो उस ऐसी स्थिति में स्कूल बंद करना पड़ता है। बरही जैसे मिथिलांचल के कई और गांवों की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है, जहां स्कूल है तो बिल्डिंग नहीं है और बिल्डिंग है तो शिक्षक ही नदारद हैं। ऐसे में नौनिहालों का भविष्य क्या होगा बखूबी समझा जा सकता है। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।